राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 14 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनते हैं। गालव ऋषि पेजवन के घर आए हुए थे। गालव ऋषि पेजवन को चातुर्मास का महात्म्य सुना रहे थे। तब पेजवन गालव ऋषि से बोले कि हे मुनिवर, अभी आपने तुलसी लक्ष्मी के रूप में तथा पार्वती जी बेलपत्र के रूप में बतलाई, तो यह वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुई? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, पहले एक समय देवता और असुरों में घोर युद्ध हुआ था जिसमें देवताओं की पराजय हुई और असुरों की जीत हुई थी। तब असुर अपनी जीत के गर्व से गर्वित होकर उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने उनके दुख का कारण पूछा तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, दुष्ट राक्षसों ने हमें हमारे स्थान से निकाल दिया है। इस कारण अब हम आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तब सब लोगों के पितामह श्री ब्रह्मा जी बोले कि राक्षस वर दान पाकर अत्यंत बलवान हो गए हैं, तो उन राक्षसों को मैं अकेला नहीं मार सकता। अकेला यह कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, परंतु तुमको मैं इसका एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय शिव के भक्तों और विष्णु के भक्तों में यह विवाद पैदा हो गया कि दोनों में से किसका पूजन करना चाहिए। तब शिवजी महाराज ने अपने भक्तों के संदेह को दूर करने के लिए एक अत्यंत अद्भुत रूप धारण किया। आदि देह में शिवजी और आदि देह में विष्णु का रूप था। एक तरफ गरुड़ की सवारी थी तो दूसरी तरफ बैल की सवारी थी। बाईं ओर श्याम रंग था तो दाहिनी ओर कपूर के समान श्वेत रंग था। शिवजी ने यह बतलाया कि शिव और विष्णु एक ही रूप है, इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो शिव की उपासना करता है उसे विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जो विष्णु की उपासना करता है उसे शिव की पूजा करनी चाहिए। दोनों में भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य दोनों में भेद करता है वह इस जन्म में सभी दुखों को प्राप्त होता है और मरने के बाद रो नरक का भागी होता है। भगवान महादेव ने कहा कि स्त्री और शूद्र शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन यदि वे मेरी पूजा कर लेते हैं तो उन्हें विष्णु और शिव दोनों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा सुनने पर शिवजी और विष्णु के भक्तों का सारा संदेह दूर हो गया। गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, शूद्रों तथा स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। अगर वे शिवजी की पूजा कर लेती हैं तो उनको विष्णु और शिवजी की पूजा दोनों का फल प्राप्त होता है। देवताओं की स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम मंदराचल पर्वत पर चले जाओ, वहाँ तुमको दिव्य वृक्ष मिलेंगे। तुम चातुर्मास में उन दिव्य वृक्षों का पूजन करना, उससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चातुर्मास में तुम पीपल के वृक्ष की पूजा करना। विशेषकर चातुर्मास में शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नित्य प्रति चातुर्मास में दूध, दही, तिल से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और दर्शन मात्र से और जल से सींचने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। विशेषकर चातुर्मास में पीपल की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है।
चातुर्मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने, जल से सींचने, सरसों के तेल का दीपक जलाने, ध्यान करने मात्र से पाप, रोग, दुख सब दूर होकर वह मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करके मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान कहते हैं कि पीपल मेरा ही रूप है। पीपल की पूजा करने का मतलब है मेरी ही पूजा कर रहा है। जो पीपल के नाम का कीर्तन करता है उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते, उनके लिए यम का मार्ग सुगम हो जाता है, मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें माता के गर्भ में आकर गर्भगृह की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। जो मनुष्य पीपल के वृक्ष पर कुमकुम चंदन चढ़ाता है, मोड़ी बांधता है, लाल कपड़ा लपेटता है, शनिवार को 5 परिक्रमा करता है, पंचामृत से पीपल के पेड़ को सींचता है, उसके तीनों प्रकार के दुख कायिक, वाचिक, मानसिक सभी दुख दूर हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न, बुरी चिंता, दुष्ट ज्वर सब दूर हो जाते हैं। हरि के प्रिय पीपल की जो पूजा करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और धर्मराज जी उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। पीपल के वृक्ष की कथा सुनने मात्र से वह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। पीपल के वृक्ष की कथा सुनने से जन्म से लेकर मरते समय तक जितने भी मनुष्य ने पाप किए हैं वे सभी पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को गले से लगाता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शनिवार के दिन 5 परिक्रमा कर लेता है वह सभी पापों से क्षीण हो जाता है। पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों से पवित्र बताया गया है और मनुष्य को मुक्ति देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। पीपल के वृक्ष की जड़ में विष्णु का निवास है, तने में केशव का और पत्तों में ब्रह्मा जी का निवास है। इसलिए हे देवताओं, चातुर्मास में पीपल की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से चातुर्मास में शनिवार के दिन पीपल की पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके मरने के बाद भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास के इस अध्याय में आज मैं आपको बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चातुर्मास में सभी कहानियों के साथ में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनने का बहुत अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम चातुर्मास में शनिवार को पीपल के पेड़ को सींचने की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण अपने मंद बुद्धि पुत्र के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का वह मंद बुद्धि पुत्र बड़ा ही सरल, सीधा और ईमानदार था। दोनों बाप बेटे में दुनियादारी की चालाकी बिल्कुल भी नहीं थी। ब्रह्मदत्त हर शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने जाता था, सरसों के तेल का दीपक जलाता था। ब्रह्मदत्त के पास एक तांबे का लोटा था जिससे वह हर शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने जाता था। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने कभी अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मदत्त की उम्र बढ़ रही थी तो उसे अपने बेटे गोपाल की चिंता सताने लगी। तब एक दिन ब्रह्मदत्त ने अपने एक मित्र से अपनी परेशानी बताई और कहा कि मित्र, मेरा कोई भरोसा नहीं है, आज हूँ कल नहीं, लेकिन मैं अपने पुत्र की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पुत्र मंद बुद्धि है और कमाता भी नहीं है। ऐसे मेरे पुत्र से कौन विवाह करेगा? तब उसके मित्र ने कहा कि दोस्त, मेरी नज़र में एक परिवार है। भाई, मेरी नज़र में एक सुशील, गुणवती, सुसंस्कृत कन्या है। तुम कहो तो तुम्हारे बेटे की शादी की बात उनसे चलाऊं। तब ब्रह्मदत्त ने हामी भर दी। तब ब्रह्मदत्त ने उसी लड़की के साथ अपने पुत्र की शादी कर दी। बहू का नाम राधा था। राधा गरीब घर से थी लेकिन सुसंस्कारों वाली थी। आते ही उसने घर का सारा काम संभाल लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त जी ने अपने बेटे गोपाल की बहू राधा को घर की चाबी और तिजोरी की चाबी सौंप दी और उन्होंने कहा कि बेटा, अब तुम्हें ही घर चलाना है। मेरा बेटा गोपाल मंद बुद्धि जरूर है, लेकिन मन का बड़ा ही सीधा, सरल और ईमानदार है। तुम इसे जैसा कहोगी यह वैसा ही करेगा। मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है। मेरे पास तांबे का यह एक लोटा है। मैं इस लोटे से
हर शनिवार को बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता हूँ। आज से तुम भी सींचा करो और इस लोटे से तुम जो भी चीज़ मांगोगी इससे बनकर आ जाएगी। अब इस घर की लाज तुम्हारे हाथों में है। अब राधा ने भी अपने ससुर की जिम्मेदारी उठा ली। अब वह भी हर शनिवार को बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने जाती और सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। अब जब भी उसे किसी भी चीज़ की जरूरत होती तो वह उस लोटे से मांग लेती। इस तरह उनका घर चलने लगा। कुछ महीनों के बाद ही ब्रह्मदत्त जी का स्वर्गलोक गमन हो गया। तब एक दिन राधा घर का काम कर रही थी। तभी पड़ोस की कुछ औरतें आई और राधा से बोली कि बहन, सारे दिन घर में अकेली क्या करती हो, कभी कभार हमारे पास भी आ जाया करो। तब राधा ने हामी भर दी। तब एक दिन राधा दोपहर में पड़ोस की औरतों के पास चली गई और बातों ही बातों में पड़ोस की औरतों ने राधा से पूछा कि बहू, तुम्हारा घर खर्च कैसे चलता है, तुम्हारा आदमी तो कुछ कमाता नहीं है। तब राधा, जो बहुत भोली थी, उसे भी दुनियादारी की समझ नहीं थी, उसने पीतल के लोटे वाली पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उस लोटे से मांग लेती हूँ, वही चीज़ घर में आ जाती है। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन औरतों में से कुछ औरतों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने इसकी शिकायत उस नगर के राजा से कर दी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर राधा, गोपाल और उनके लोटे को लेकर राजा के दरबार में आए। राजा ने उनसे कहा कि यह लोटा आज से राजकोष में ही रहेगा और राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया। उस रात राधा और गोपाल दोनों भूखे ही सो गए। उस दिन शनिवार का दिन था। पूरे दिन भूखे रहने से उनका शनिवार चातुर्मास का व्रत हो गया। भगवान शनिदेव ने उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने जो पीतल का लोटा राधा और गोपाल का लिया है उसे तुम वापस लौटा दो। यह लोटा मैंने ही उनको वरदान में दिया था। यह लोटा मैंने उनके पिता को वरदान में दिया था, क्योंकि उनके पिता हर शनिवार को मुझे जल से सींचते थे और सरसों के तेल का दीपक जलाते थे। वे पूरी श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करते थे। दूसरे दिन राजा ने अपना स्वप्न वाली बात दरबार में सबको सुनाया। तभी राजा ने रथ भेजकर राधा व गोपाल को महल में बुलाया और आदर के साथ बैठाया और उन्हें उनका पीतल का लोटा वापस लौटा दिया। साथ ही खूब सारा धन भी दिया और राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चातुर्मास में पीपल के पेड़ को सींचे और सरसों के तेल का दीपक जलाए। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। उस दिन से राजा भी अपनी रानी के साथ चातुर्मास में हर शनिवार को बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने लगा और सरसों के तेल का दीपक जलाने लगा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के इस महात्म्य के साथ पीपल के पेड़ को सींचने की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। इस अध्याय में आज मैं आपको चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। आइए अब हम चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों के साथ रहते थे। एक बार की बात है, चातुर्मास लगने वाला था। जब चातुर्मास का महीना आया तो गांव के बहुत से लोग चातुर्मास में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण दंपति का भी बहुत मन हुआ, लेकिन घर का कामकाज, गाय भैंसों की देखभाल, पोते पोतियों की जिम्मेदारी अकेली बहू कैसे करेगी। साथ ही ठाकुर जी की पूजा कौन करेगा। साथ ही ठाकुर जी को स्नान कराना, दोनों समय पूजा करना, भोग लगाना, यह सब बहू अकेले कैसे करेगी। तब सास उदास बैठी थी। जब बहू ने अपनी सास को उदास देखा तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। सास ने बहू से कहा कि बहू, चातुर्मास में गंगा स्नान करने की मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन घर का धंधा कौन करेगा। तुम अकेली यह सब कुछ कैसे करोगी। बहू ने सास से कहा कि सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जरूर जाइए, मैं सब कर लूँगी। सास ने बहू को सारी जिम्मेदारी समझाई। साथ ही गाय भैंसों का काम समझाया। दूध निकालना है, बेचने जाना है, बचे हुए दूध को जमाना है, घी निकालना है,
इसके अलावा ठाकुर जी को रोज स्नान कराना है, कपड़े बदलाने हैं, दोनों समय पूजा करनी है, भोग लगाना है इत्यादि। इस तरह ब्राह्मण दंपति चातुर्मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इधर बहू ने बोल तो दिया कि सारा काम कर लूंगी, लेकिन सुबह 4 बजे उठने के बाद भी वह घर का पूरा काम नहीं निपटा पाती थी। जब बहू ने गाय भैंसों का काम किया तो सुबह हो चुकी थी। उसने ठाकुर जी से कहा कि देखो भगवान जी, मैं अकेली हूँ, सारा काम पड़ा है, आप खुद ही नदी में जाकर स्नान करके आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। भगवान ने सोचा कि अगर नहाएंगे नहीं तो भोग भी नहीं मिलेगा, तो भगवान खुद मूर्ति में से निकलकर एक बच्चे का रूप बनाया और नदी में स्नान करके घर आए, चूल्हे के पास आकर बैठ गए। तब बहू ने गरम गरम बाजरे की रोटी घी डाल कर के दी, साथ ही दही भी खाने के लिए दिया। भगवान ने भोजन किया और वापस मूर्ति में चले गए। इस तरह पूरे 4 महीने बीत गए। इधर सास ससुर भी चातुर्मास स्नान करके घर आ गए। सास ने आते ही मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गई तो उसे वहां ठाकुर जी की मूर्ति खाली दिखाई दी। सास ने बहू से पूछा कि बहू, ठाकुर जी की मूर्ति खाली कैसे है, भगवान कहाँ गए? तब बहू सासू माँ से बोली कि सासू माँ, भगवान नदी में स्नान करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। सास को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने बहू से कहा कि बहू, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया है। अभी सास ने बात खत्म ही करी थी कि तभी बच्चे के रूप में भगवान आए और आते ही बोले कि माँ, गरम गरम घी और रोटी दे दो, दही दे दो, बहुत भूख लगी है। तब बहू ने भगवान से कहा कि भगवान जी, आप मेरी सास को भी साक्षात दर्शन दीजिए, उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। सास ससुर आश्चर्यचकित पड़ गए। उन्होंने बहू के पैर पकड़ लिए और कहा कि बहू, तूने तो घर में ही चातुर्मास स्नान कर लिया, हम तो गंगा जाकर भी खाली हाथ ही लौटे हैं। अगर मन साफ हो तो भगवान कहीं भी दर्शन दे सकते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हे विष्णु भगवान, जैसे चातुर्मास में आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा देने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के इस अध्याय में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की कहानी सुनाई, साथ ही चातुर्मास की पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।